सभी साथियों को अनिल लालपुरिया का नमस्कार। जिसने धीरज को धारण किया हो, जिसने धीरज को धारण किया हो, साहस का वर्ण किया हो, मेहनत जिसके मन में समाई हो, पसीने से जिसको प्रेम हो, ऐसे लोगों की परेशानियां स्वतः पराजित हो जाती हैं। आज हम उपस्थित हैं एक ऐसी कहानी लेकर के जिस आदमी ने अपना सब कुछ खो दिया, उसके बाद भी अपनी सफलता को प्राप्त कर लिया, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया। ये कहानी है हंगरी के पिस्टल शूटर कैरली की। बात 1938 की है। कैरली हंगरी की सेना में जवान था और वो अपने समय का बेस्ट पिस्टल शूटर था। उसका लक्ष्य था कि मैं 1940 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करूं, पूरी दुनिया में हंगरी का नाम रोशन करूं। लेकिन 1938 में एक आर्मी ट्रेनिंग के दौरान उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया और उसका वो हाथ जो अपने राइट हैंड से वो पिस्टल चलाया करता था, वो हाथ उसका इंजर्ड हो गया, यानी खराब हो गया। उस हाथ को काटना पड़ा। लेकिन कैरली के दिल में जो सपना था वो उसी के लिए जीता था। कैरली चाहता तो बैठ के रोना रो सकता था, अपने भाग्य का रोना रो सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। अब उसके पास लेफ्ट हैंड था, एक ऐसा हाथ जिससे वो खाना नहीं खा सकता, जिससे वो लिख नहीं सकता था। धीरे धीरे उसने ट्रेनिंग किया, उसके अपने सपने के लिए जीना शुरू किया। अपने लेफ्ट हैंड से पिस्टल शूटिंग की तैयारी की। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद वो पुणे लौटा। 1939 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो हंगरी में हो रही थी, उसमें उसने पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचा। तो वहाँ जो युवा शूटर थे, उन्होंने कहा, देखो कैरली के साथ कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई, उसके बावजूद वो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आया है। तो कैरली ने कहा, मैं आपका हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपसे compete करने आया हूँ। तो कंपटीशन शुरू हुआ। कौन जीता होगा? जो व्यक्ति केवल एक अकेले हाथ से अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहा था, कैरली ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीता। लेकिन उसके दिलो दिमाग में 1940 का ओलंपिक था। उस ओलंपिक की तैयारी में वो जी जान से जुटा रहा। लेकिन 1940 का ओलंपिक द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कैंसिल हो गया, क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, कैंसिल हो गया। उसकी आशाएं 1944 तक पहुंची। 1944 के ओलंपिक भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कैंसिल हो गया। अब 1948 के विश्व कप, 1938 में जो कैरली 28 साल का था, अब 1948 में कैरली 38 साल का हो चुका था। नई नई युवा पिस्टल शूटर से उसकी प्रतिस्पर्धा हो रही थी, लेकिन कैरली हारने वाला नहीं था। उसने अपने जुनून और उत्साह को, अपने सपने को साकार करने के लिए जी जान लगा दी। 1948 के ओलंपिक में कैरली ने गोल्ड मेडल जीता। ऐसा इतना ही नहीं, 1952 के ओलंपिक में दोबारा गोल्ड मेडल जीता और एक इतिहास बना दिया, एक हिस्ट्री रच दी उसने। 2 लगातार ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीतने वाला कैरली प्रथम व्यक्ति था। एक हाथ था उसके पास। हमारी परेशानियां कैरली से बड़ी नहीं है, इसलिए हमें अपनी परेशानियों को, अगर हमारे अंदर हिम्मत, धीरज, साहस ये सब भरा है, तो हमारी परेशानियां स्वतः पराजित हो जाएंगी। धन्यवाद।